नमस्कार. तुम्ही सगळेजण आज कोजागिरीसाठी जमलेले आहे. तर मी पण असं दुरूनच कोजागिरीसाठी तुमच्यामध्ये सहभागी होते आहे. एक छोटीशी स्किट लिहिलेली आहे मी, बघा तुम्हाला आवडते का. आपल्या लहानपणी आपल्याला माहीतच आहे, विविध भारती तुम्हाला आठवत असेल की त्यामध्ये कंटिन्युअस काही काही गाण्याचे प्रोग्राम, नंतर काही विषयावरती चर्चा वगैरे, आणि मधून खास करून महिलांसाठी प्रोग्राम्स वगैरे असतात. तर त्या पार्श्वभूमीवर मी एक छोटंसं राईटअप लिहिलेलं आहे. ये है विविध भारती. आइए सुनते हैं मुख्य समाचार संक्षिप्त में. मैं शशि प्रभा पांडे, नागपुर से. परिवार के प्रधानमंत्री श्री दिलीप टिकेकर ने सभी परिवार वालों को कोजागिरी की बधाई दी है. उन्होंने कहा है कि कोजागिरी का उल्लेख अपने वेदों में तथा पुराणों में है. उन्होंने ये भी कहा है कि कोजागिरी का त्यौहार उनको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाने का है. इस बीच उन्होंने ये बताया कि उनके एक निकट दोस्त चीन के परिवार प्रधानमंत्री ओंग फुई सो को उन्होंने कोजागिरी का निमंत्रण किया है. बताया जाता है कि ओंग फुई सो ने ये निमंत्रण को एक्सेप्ट किया है और उन्होंने ये कहा है कि दूध पे केसर बादाम ना डालें, लेकिन उसके ऊपर बेडूक सांप या झुरड़ के टुकड़े डालें, इससे बहुत अच्छा लगेगा. प्रधानमंत्री ने दोबारा दोहराया है कि आज के कोविड की परिस्थिति में 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये इसका ख्याल रखते हुए कोजागिरी का संपन्न करो. परिवार के प्रधानमंत्री की पत्नी सौ वृंदा टिकेकर, इन्होंने सुंदरकांड करने का चंग लगाया है. उनका दिन में 7 से 8 घंटा समय पूजा, पोथी और भक्ति में जाता है. कभी कभी रात को वो सो लेती हैं. तो ऐसी वो पूरी तरह से भगवानमय हो गई है. आफ्टर हर रिटायरमेंट उन्होंने अपने आप को भक्ति में डुबा दिया है. दूसरा, परिवार के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री प्रदीप देव सदा सतर्क रहते हुए सारी घटनाओं का विशेष रूप से आकलन करते हैं. उनका इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता. सद्य परिस्थिति में उन्होंने कोविड-19 की जानकारी देते हुए बताया है कि सभी लोगों ने सतर्क रहना ज़रूरी है. इनकी पत्नी सौ राजश्री देव अभी निवृत्त हो गई है. आजकल वो सेल्फी निकालने में और उसको स्टेटस पे डालने में मग्न है. ऐसा भी देखा जाता है कि वो शासन बन के सबके घर में खाने का आमंत्रण लेती है. नजीक के समय में संगीत में रुचि बढ़ाना चाहती है वो. तीसरा मुख्य समाचार. एसबीआई के निवृत्त सीएमडी तथा अभी के गृह मंत्री श्री रवि कुलकर्णी सद्य परिस्थिति में गृह मंत्री पद अच्छी तरह से संभाल रहे हैं. जैसे कि परिवार के सदस्यों के बीच अच्छा संवाद रखना, विदेश गए हुए सदस्य की अच्छी तरह से ध्यान रखना, स्वदेश सदस्यों की देखभाल करना, इत्यादि इत्यादि. वो अपने पत्नी सौ अंजलि कुलकर्णी के हर एक काम में सहभाग लेते हैं. उनकी पत्नी सौ अंजलि कुलकर्णी न्यू इंडिया एश्योरेंस में कार्यरत है. लॉकडाउन में उन्होंने उनके साथ ही किचन क्वीन बनने का चंग लगाया था. उन्होंने अपने आप से खुद कंपटीशन की थी. चौथा समाचार. परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री श्री दीपक दोड़के कोविड-19 के समाचार सुन के लुस्त सुस्त होते हैं. उन्होंने परिवार के प्रधानमंत्री श्री दिलीप टिकेकर के साथ कोविड-19 के वैक्सीन पर चर्चा की. उन्होंने बताया कि कोविड-19 की वैक्सीन जून 2020 में ही आ सकती है. वह सदा परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य का हाल पूछते रहते हैं और उनके साथ सलाह मसलत करते हैं. उनकी सुविद्य पत्नी डॉक्टर सौ मृणालिनी दोड़के, जो कभी कॉरपोरेट में काम करती थी, अभी वो श्री दीपक दोड़के के साथ सिर्फ अनुसंधान लगाए रहती है. उन्होंने बाकी सब छोड़ दिया है, सिर्फ दीपक दोड़के के साथ अनुसंधान, यही उनका ब्रीद वाक्य है.
नेक्स्ट समाचार, परिवार के विदेश मंत्री जो नागपुर के निवासी थे, उन्होंने ठान ली है कि वो अभी मस्कत में ही रहने वाले हैं। उनका नोटा छापने का बिजनेस बहुत ज़ोरों से चल रहा है। उनकी पत्नी सौवृशाली जगम मस्कत में विदर्भ क्वीन कहलाती है, लेकिन भारत में आती है तो वो क्वीन का क्राउन और गाउन उतार के आती है। सद्य परिस्थिति में उन्होंने अपना वजन कम करने का प्रोजेक्ट हाथ में लिया है। परिवार के सदस्य और आरएसएस के प्रवक्ता श्री नचिकेत चाबुकस्वर ने बताया है कि संघ संपर्क को बढ़ाने के लिए अब सभी स्वयंसेवकों को झाइलो दिए जाएंगे। 5 लाख रुपए झाइलो खरीदने के लिए वो स्वयं सभी को देंगे। नोट, इम्पोर्टेंट नोट है, परिवार के सभी जेड जनरेशन के सदस्य मोटापे के कारण परेशान हैं और वो अब वेट रिडक्शन के प्रोग्राम में जुट गए हैं। आखिर में प्रधानमंत्री श्री दिलीप टिकेकर ने दोहराया, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। उन्होंने ऐलान किया, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। आइए सुनते हैं अपना अगला कार्यक्रम, सखी सहेली। मेरे सभी सखियों को निशा पांडे और लता पंचवली का नमस्कार। सखियों, आज कोजागरी पूर्णिमा है। हल्की सी ठंड, सुंदर सा आसमान, चाँद निकल आया है और उसमें वो चाँद के प्रकाश में दूध उबला जा रहा है। सोचो तो कितना सुहावना मौसम है। तो सखियों, आज हम आपको कोजागरी के अवसर पे कुछ चंद गाने चाँद के सुनाते हैं। तो लता जी, आप बता सकते हैं कि आप जब छोटी थी तब आप कैसे कोजागरी मनाती थी? ऐसा है, हमारे छोटेपन में हम कच्चा चूड़ा कॉफ़ी लेते थे, क्योंकि किसी के पास तभी पैसा भी नहीं रहता, तो हर लोग अपने अपने घर से दूध जमा करते थे और इकट्ठा मिला के वो कॉफ़ी बनाते थे और पीते थे। हाँ, लेकिन उसमें कितना मज़ा था ना। हाँ ना निशा जी, हाँ, बहुत अच्छा मज़ा चलता था और कितना सुहावना मौसम और कितना हंसना, कितना मुस्कुराना। चलो चलते हैं, हम अपनी सखियों का फरमाइश पूरी करते हैं। ट्रिंग 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 ट्रिंग, हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ सुनते हो, मैं प्रभा अवस्थी हूँ। हाँ बोलो बोलो, क्या करती हो आप? मैं सिलाई बुनाई करती हूँ, सिलाई और बुनाई करती हूँ। तो कैसा कटता है आपका टाइम? मैं ना विविध भारती हर रोज़ देखती हूँ। तो आपको कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? मैं ना ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। चलो निशा जी, हम इनको ये गाना सुनाते हैं। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां दास्तां दास्तां। कितना लुभावना गाना, कितना लुभावना गाना। और तलत अजीज़ की आवाज़ में तो और भी अच्छा लगता है। तो अच्छा लता जी, आप एक आधा प्रसंग बताएंगे जहाँ आपने अपने बचपन में कोजागिरी में कुछ प्रेजेंट किया था? हमें ऐसा प्रसंग तो नहीं बताती, लेकिन मैं एक चीज़ बताती हूँ। हमारे बस्ती में हम जब छोटे थे तब, जैसे आपने बोला कि सज्जन घर से दूध लेके आते थे, तो वो एक आर्य करके एक फैमिली थी। तो उनकी मम्मी उनको कभी दूध नहीं देती थी। तो वो बच्चे तो बच्चे ही रहती है, तो उनको हम भी शरारती थे। तो हम उनको क्या करते थे, हम उनको बोलते थे कि तुम दूर से देखो, तुमने दूध नहीं लाया ना, तो तुम
दूध नहीं मिलेगा। तो बेचारी लड़कियाँ सिर्फ देखती थी। फिर बाद में उनकी मम्मी को लगता था कि अरे हमारी बच्चियाँ तो ऐसी रही है, तो वो भी अपना आधा ग्लास दूध लेके आते थे और गिरा देते थे। तो फिर से गेट आउट करते थे। तो ये एक मेरी सुंदर सी ये है क्या, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस इंसिडेंस। चलो दूसरा फ़ोन आ रहा है, देखते हैं ये क्या कहते हैं। ट्रिन 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 ट्रिन। हाँ बोलो बोलो। हाँ मैं इंदुमती दुबे हूँ। क्या करती है आप? मैडम जी मैं खाना बनाती हूँ उस घर में सबका। हमारा घर बहुत बड़ा है, 20 लोग हैं, तो सारा दिन मुझे काम ही करना पड़ता है। तो आपको विविध भारती अच्छा लगता है? हाँ जी मुझे बहुत अच्छा लगता है विविध भारती। हम हर टाइम विविध भारती सुनते रहती हूँ। कौन सा गाना सुनना चाहती है? मैं तो आरती उतारूँ रे। अरे 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 ये तो चाँद का गाना नहीं है, तो कौन सा सुनाओगे? तो कौन सा भी सुना दो। तो हाँ अभी लता जी हम इनको चांद आहे भरेगा गाना सुनाएंगे, तो सुनते हैं चांद आहे भरेगा। चांद आहे भरेगा फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न के बाद चली तो सब तेरा नाम लेंगे। चांद आहे भरेगा। वाह 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 वाह, क्या सुंदर गाने एक से एक हो रहे हैं, लेकिन समय के कारण अपने को यहाँ पे ही रुकना पड़ेगा। तो धन्यवाद सखी सहेलियों। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। तो अगले शनिवार को इसी टाइम हम आपके साथ फिर से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।